मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। वेलकम टू टेस्टी फूड विद मारिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। स्विस रोल सिखाने जा रही हूँ। बहुत आसानी से बन जाता है और बहुत जल्दी भी तैयार हो जाता है, इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। काफ़ी अरसे से इसकी फरमाइश थी, बहुत दिनों से काफ़ी लोग इसकी फरमाइश कर रहे थे। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 3000 अंडे लिए हैं मैंने। वनीला एसेंस है हमारे पास हाफ टी स्पून। चीनी है हमारे पास 1/3 कप। मैदा लिया है मैंने 1/3 कप। इसके अलावा हमें कॉर्नफ्लोर चाहिए 1 टेबलस्पून। 2 टेबलस्पून शुगर लिया मैंने। ये स्ट्रॉबेरी कैन है, सिरप में होती है, लाइट सिरप में, वो लिया है मैंने। विपिंग क्रीम है हमारे पास 1 कप। ये देखिए मैं ये क्रीम यूज़ करती हूँ, इसका बॉक्स दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो एक बोल में मैंने अंडे लिए हैं, उसके अंदर मैंने शुगर ऐड कर दी है और इसको हम बीट करना स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रिक बीटर से मैं बीट कर रही हूँ, तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे हमें। इसको हम इतना बीट करेंगे कि ये वॉल्यूम में डबल हो जाएगा, इसके सॉफ्ट पीक्स बनने लगेंगे। तो हमने इसको इतना फेंटना है, अच्छी तरीके से फेंटिएगा। और मुझे तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे। और इसके लिए ज़रूरी है आपका जो बाउल हो जिसमें आप बीट कर रहे हैं वो बिल्कुल साफ़ हो, उसमें कोई भी ऑयल वगैरह ना हो, नहीं तो ये हमारे एग्स जो हैं ये बीट नहीं होते हैं। तो थोड़ा ख्याल रखिएगा इस बात का कि जो भी आप बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। इवन आपके जो ब्लेड्स हैं वो भी साफ़ हों। देखिए इसको मैंने चेक किया है बीच में कि कितना रहता है। तकरीबन 2 मिनट तक इसको और मैं बीट करूँगी फुल स्पीड पे। तो ये बहुत अच्छा इसका वॉल्यूम जो है वो डबल हो जाएगा। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि मैं जो स्पंज केक बनाती हूँ उसमें मैं कोई ऑयल या फिर कोई भी फ़ैट यूज़ नहीं करती हूँ। तो ये जो फ्रेश क्रीम के जितने भी स्पंज होते हैं ये उन लोगों के लिए जवाब है तो ये सवाल करते हैं मुझसे। तो उसके अंदर कोई भी फ़ैट नहीं जाता है। स्पंज केक जो होते हैं हर तरह के बनाए जाते हैं। तो जो बेसिक स्पंज केक है उसके अंदर कोई भी फ़ैट यूज़ नहीं होता है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। आपके सामने ही काम कर रही होती हूँ। देखिए हमारे जो एग्स हैं वो बीट हो चुके हैं। और इसमें जब मैंने सॉफ्ट पिक्स बननी स्टार्ट हो गई थी तो मैंने इसमें वनीला एसेंस ऐड कर दिया। और वो ऐड करने के बाद तकरीबन 20 सेकंड के लिए और मशीन में इसमें चलाऊंगी और फिर मैं स्टॉप कर दूंगी। ये देखिए अब मैंने हाथ अपना रोक दिया है। अब इसको हम मज़ीद और नहीं ब्लेड इस्तेमाल करेंगे, मशीन हम हटा देंगे और हम इसमें मैदा जो है उसको फोल्ड करेंगे। तो मैदा जो था सारा मैंने इसके ऊपर डाल दिया है और स्पैचुला की मदद से हल्के हाथ से इसको मैं फोल्ड कर रही हूँ। इसको हम बहुत हल्के हाथ से मिक्स करेंगे, बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स करिएगा क्योंकि इसके जो एयर बबल्स हैं वो बैठ जाएंगे अगर आप बहुत तेज़ तेज़ इसको मिक्स करेंगे। तो बस हल्के हाथ से फोल्ड करते जाएं, ये इसी तरह से मिक्स हो जाएगा। और इसको ज़्यादा देर नहीं लगाते हैं मिक्स करने के अंदर। अच्छा, मैंने एक ये मोल्ड लिया है, ये ट्रे है बेसिकली, तकरीबन 12 बाई 8 की ट्रे है ये। इसके अंदर मैं बेक कर रही हूँ और ये सारा जो मिक्सचर है मैं इसी के अंदर डाल दूँगी। और इसमें मैंने बटर पेपर लगाया है, इसको ग्रीस किया हुआ है दोनों तरफ से। पहले पैन को ग्रीस किया था, फिर मैंने बटर पेपर रखा, फिर ऊपर से इसको भी ग्रीस किया। तब सारा मिक्सचर इसमें डाल दिया है और इसको मैं फैला लूँगी अच्छी तरह से। इवन कर देंगे हम इसको, कहीं से भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। और ओवन को मैंने प्री हीट करने रख दिया था 10 मिनट पहले 180 डिग्री पे, और ये 180 डिग्री पे ही बेक होगा तकरीबन 10 मिनट में। तो 10 मिनट के अंदर रेडी हो जाता है और इसको अब मैं रख दूँगी। बस अब मैं इसको रख दूँगी और बेक करने के लिए रख दिया है। अब इधर मैंने एक पैन लिया है, सॉस पैन, उसके अंदर ये जो कैन था स्ट्रॉबेरीज़ का वो मैंने पूरा इसमें डाल दिया है पकाने के लिए। हल्की आंच पे इसको पकाएंगे हम और फिर इसके अंदर हम शुगर और कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। अच्छा व्यूवर्स, मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों के पास फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ हैं तो आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन 1 कप के बराबर 200 ग्राम के बराबर ले लीजिएगा। और
उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा रेड कलर ऐड किया क्योंकि इसका कलर बहुत हल्का था, ऑरेंज सा लग रहा था मुझे, इसलिए, और शुगर भी ऐड कर दी है। हाँ, तो आप लोग स्ट्रॉबेरीज ले सकते हैं 1 कप के बराबर, और अगर आप फ्रेश फ्रेश स्ट्रॉबेरीज से बनाएंगे ये सॉस, तो आपको इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़ेगा, तकरीबन आधा कप आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। और कॉर्नफ्लोर लिया, इसको मैंने थोड़े से पानी में घोल लिया था और इसमें ऐड कर दिया है कॉर्नफ्लोर। इसको मैं पका रही हूँ, बस हल्का सा बबलिंग बॉईल होगा तो फिर मैं इसको चूल्हे पे से उतार लूँगी। ये रेडी हो गया, ठंडा करने के लिए इसको रख दूँगी। और ये बहुत जल्दी पक जाता है, तकरीबन 2 मिनट में तैयार हो जाता है, इसमें कुछ ज़्यादा कुकिंग है नहीं। और व्यूअर्स, अगर आप लोग इस सॉस बनाने के प्रोसेस को स्किप करना चाहते हैं तो एक पार्ट इन मिलता है मार्केट में, आप लोग वो भी ले सकते हैं। बस इस पे जोश आ गया, मैं इसको ठंडा कर लूँगी। अच्छा, केक मेरा बेक हो गया था तकरीबन 10 मिनट के अंदर, लेकिन ऊपर कलर नहीं आया था, तो क्या कहते हैं, कलर लाने के लिए मैं थोड़ा सा ग्रिलर ऑन किया था तकरीबन आधे 1 मिनट के लिए, ताकि ऊपर हल्का सा ब्राउन कलर आ जाए। इसको हम ज़्यादा देर बेक नहीं कर सकते, मतलब कलर आने का वेट नहीं कर सकते, वैसे ही इतना थिन होता है तो ये जल सकता है। सिर्फ 10 मिनट बेक करके मैंने ऊपर से कलर देने के लिए ग्रिलर ऑन कर दिया था। अच्छा, ये इसको मैंने उल्टा कर दिया है और इस पर गर्म ही है ये, तो गरम गरम में हम बटर पेपर हटा लेंगे और अब दूसरा बटर पेपर लेंगे हम, और इसको हम इस तरह से रोल करेंगे और इसको हम रख देंगे। इस तरह से बिल्कुल रोल कर रहे हैं, गरम गरम में ही हमने रोल करना है। और इसको हम इस तरह से टॉफ़ी सी बना के साइड से फोल्ड कर लें और इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए आधे घंटे के लिए। और हम दूसरी तरफ क्रीम बीट कर रहे हैं, और क्रीम मैंने आपको बता दिया था विप क्रीम यूज़ करती हूँ मैं। आप लोगों के पास कोई भी क्रीम हो, विपिंग क्रीम होनी चाहिए बस, वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और इसको हम बीट कर लेंगे, तकरीबन 5 से 7 मिनट में बहुत अच्छे से ये विप्ड हो जाती है। और बस विप्ड करने का एक यही टेक्निक है कि ठंडी होनी चाहिए, बहुत अच्छी जमी भी ना हो, बस चिल्ड होनी चाहिए, और उसके बाद आप इसको विप्ड कर लीजिए अच्छे से, तो ये विप्ड हो जाती है 5 से 7 मिनट में, और हार्ड पीक्स बन जाएंगी। इसको मैं इस स्टेज तक बीट करूँगी। क्रीम हमारी बीट हो गई है और इसको मैं साइड पर रख दूँगी। अच्छा, केक ठंडा हो गया था, इसको तकरीबन मैंने 15 से 20 मिनट रखा है। इसको फोल्ड इसलिए करते हैं ताकि ये अपनी शेप में आ जाए, और अगर आप इसको स्ट्रेट ही ठंडा कर देंगे तो इस पर क्रैक्स आ जाएंगे जब हम इसको फोल्ड कर रहे होंगे ना। अच्छा, ये जो मैंने फिलिंग बनाई थी इसमें से स्ट्रॉबेरीज निकाल ली हैं मैंने, और ये जो इसका सिरप है वो अलग हो गया है, उसको अलग कर दिया है मैंने। अब हम थोड़ी सी क्रीम लेंगे। स्विस रोल बनाने में बहुत ज़्यादा क्रीम यूज़ नहीं होती है, बहुत थोड़ी सी क्रीम ही जाती है। बस थोड़ी सी क्रीम लें और इसको हम फैला देंगे पूरे स्पंज पे, बस इवनली इसको फैला दीजिए। अच्छा, जो लोग क्रीम वगैरह यूज़ नहीं करना चाहते हैं वो लोग खाली जैम भी ले सकते हैं, और मैंने वनीला फ्लेवर का स्पंज इसलिए सिखाया, इसमें आप बहुत सारे फ्लेवर्स बना सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आपको पसंद हो, तो इसमें आप कोई भी फिलिंग आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये स्ट्रॉबेरीज़ के ये जो चंक्स थे मैंने निकाल लिए थे पहले से, और इसको मैं ऐड कर रही हूँ, और ये ठंडा होना चाहिए जो हमने फिलिंग बनाई थी इसकी। ये सब मैं इस पर ही ऐड कर दूंगी, और बस जगह जगह सारा पूरा फैला दें इसको। थोड़ा सा सॉस भी मैंने ऐड किया है तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर, और अब इसको हम फोल्ड करेंगे, हल्के हाथ से फोल्ड करेंगे। कोशिश करेंगे इसकी जो फिलिंग है वो ज़्यादा बाहर ना निकले, क्योंकि थोड़ी सी बाहर निकलती है इसकी फिलिंग, और ये थोड़ी सी निकल रही है तो थोड़े से चंक्स मैं उठा रही हूँ स्पून से, बिल्कुल थोड़े से हटाए हैं मैंने, और इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके हम इसी पे रखेंगे। अब हम दूसरा बटर पेपर लेंगे। बटर पेपर आपको काट के रेडी करके रखने होंगे, क्योंकि काम आपको जल्दी जल्दी करना है। हम केक को उठा लेंगे, ये देखिए इस तरह से, बस को हम जल्दी से रोल करेंगे, टाइट से इसको साइड से बंद करें, और इसको फ्रीज़र में रख देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए। इसको मैं ट्रे में करके फ्रीज़र में रख दूंगी, फिर आपको दिखाती हूँ। 2 घंटे हो चुके हैं, 2 घंटे में बहुत अच्छा ठंडा हो गया है, सेट हो गई है क्रीम इसकी।
तो हम इसको हटाएंगे बटर पेपर को। बटर पेपर को हटा दिया है मैंने, और जो क्रीम है उससे हम इसको थोड़ा सा ऊपर से हम आइस करेंगे, आइसिंग करनी स्टार्ट करेंगे पैलेट नाइफ की मदद से। इसको हल्का हल्का सा आप लगा दें चारों तरफ क्रीम को। अच्छा, मैं रफ सा बना रही हूँ, इस पर मैंने कोई फिनिशिंग नहीं करी है। मतलब इसको कोई भी बना सकता है, मैंने बहुत इजी वे में बनाने की कोशिश की है, मैंने इस पर कोई ज़्यादा फिनिशिंग नहीं करी, बहुत ही रफ सा बनाया है। बस इसके चारों तरफ मैं क्रीम लगा रही हूँ। इसी तरह से आप लोगों को लगानी है पैलेट नाइफ की मदद से, या आपके पास जो भी कोई नाइफ हो आप उससे वो भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब बटर नाइफ यूज़ कर सकते हैं आप लोग। ये देखिए, बस चारों तरफ हल्के से, बस हल्का हाथ से मैंने इसको फैला दिया है, और इसकी फिनिशिंग नहीं करूँगी मैं। बस इवनली लगा दीजिए, सब तरफ से इवन होनी चाहिए। और इसको ना सामने से मैं थोड़ा सा फ्लैट कर रही हूँ, इस पर जैसे लकीरें से होती हैं इस तरह से बना रही हूँ, बस हल्की सी लाइंस बना रही हूँ बेसिकली। अब जो सॉस था हमारे पास, उसका जो सिरप बचा था सॉस का, तो वो मैं इसके ऊपर इस तरह से ड्रिजल कर रही हूँ स्पून की ही मदद से। और ये सिरप जो है बहुत मज़े का होता है, इसके साथ बहुत अच्छा इसका फ्लेवर जाता है। ये ज़रूर ड्रिजल करेगा आप जब भी बनाएं, वेस्ट नहीं करिएगा, और ये वेस्ट होगा भी नहीं। तो आप जिसको भी सर्व करें तो ये जो सिरप इसका बच जाएगा, तो एक स्लाइस कट करके आप उस पर थोड़ा सा ड्रिजल करके सर्व कर सकते हैं इसको। ये देखिए रेडी हो गया है स्विस रोल। अब मैं इसको आपको कट करके दिखाती हूँ अंदर से। ये देखिए, देखिए बिल्कुल परफेक्ट बना है, बहुत अच्छा बना है। इसको आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा किस तरह से बनी रेसिपी। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।